क्वेश्चन नंबर 21। प्रीत विराट की एकलौती बहन है। मनोज दिलीप का पुत्र है जो कि माया का पति है। विराट देवांश का पुत्र है। देवांश मनोज का ससुर है। माया का प्रीति से क्या संबंध है? तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है क्या कि एक जो प्रीति एक लड़की है, तो प्रीति का जो एक क्या है भाई है, क्या है वो विराट। तो यहाँ पर आएगा विराट। अब इनके बीच में संबंध क्या है भाई का। उसके बाद क्या कहा गया है मनोज दिलीप का पुत्र है। देखो यहाँ पर क्या है कि जो मनोज और जो दिलीप दो नाम है, वे दो नाम इनमें से किसी के साथ नहीं जुड़ रहे, क्योंकि एक नाम एक के साथ जुड़ेगा जब हम यहाँ पर रिलेशन बनाते हैं। तो इस स्टेप को छोड़ देंगे, फिर देखेंगे आगे जो कि माया का पति है। फिर कहाँ है विराट देवांश का पुत्र है। अब देखो जो विराट लड़का है लेकिन देवांश का क्या है पुत्र, ये आएगा संबंध है पुत्र का, ये क्या है पुरुष। उसके बाद देवांश मनोज का ससुर है। तो यहाँ पर बनाएंगे हम मनोज का चित्र, क्योंकि अब देखो मनोज क्या है लड़का, तो इनके बीच में प्रीति और मनोज के बीच में संबंध रहेगा पत्नी का। तो यहाँ पर ये संबंध इसलिए बन गया क्योंकि क्वेश्चन में कहा है मनोज देवांश का जो क्या लगता है ससुर, यहाँ पर आएगा संबंध ससुर का। क्योंकि अब देख सकते हो क्योंकि देवांश के दो पुत्र, एक लड़का एक लड़की, लड़की की शादी होगी मनोज से, तो मनोज जो है देवांश को बोलेगा ससुर। इसके बाद अब देखो आगे क्या है, लेकिन हमने एक स्टेप छोड़ दिया बीच में, उसमें कहा था मनोज दिलीप का पुत्र है। अब मनोज ये लड़का है यहाँ पर, लेकिन ये किसका पुत्र है दी और लीप का, ये है पुत्र। यहाँ पर रिलेशन आ गया पुत्र का। क्वेश्चन में कहा है दिलीप का, मनोज दिलीप का पुत्र है जो कि माया का पति है। अब माया का पति कौन है दिलीप, तो यहाँ पर आएगा माया। माया क्या है पत्नी दिलीप की, तो ये क्या है पुरुष। इनके बीच में संबंध है हस्बैंड और वाइफ का। अब क्वेश्चन में क्या कहा है हमसे कि माया का प्रीति से क्या संबंध है। तो यहाँ पर जो प्रीति है वो माया को क्या कहेगी। देखो ये प्रीति है, प्रीति की जो शादी होगी मनोज से, मनोज हो गया इसका पति। अब क्या है कि मनोज का जो पापा है प्रीति उसको बोलेगी ससुर, ठीक है। अब ये जो मनोज के माता, माता को बोलेगी सास। तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर बनेगा वो बनेगा सास, आएगा आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 22। एक सजन की प्रतिमा की ओर इशारा करते हुए रसीम ने कहा, वह मेरे पुत्र की पत्नी के ससुर है। उस सज्जन पुरुष का रसीम से क्या रिश्ता है। तो यहाँ पर देखो कि जो रसीम है, रसीम ने कहा है, रसीम ने कहा वह कोई जो सज्जन है वह क्या है मेरे पुत्र। अब पहले रसीम का जो कोई पुत्र है वो इसके नीचे बनाएंगे, इसका क्या है पुत्र। इनके बीच में संबंध है पुत्र का। मेरे पुत्र की पत्नी, अब देखो इसका पुत्र है रसीम का, इसकी शादी हो जाएगी तो ये इसके क्या है पत्नी के ससुर है। अब पत्नी के जो ससुर है, लेकिन यहाँ पर बना देंगे वो कौन है, जो ससुर है वो है सज्जन। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सज्जन। अब क्या है कहा है क्वेश्चन में कि जो मेरे पुत्र की पत्नी के ससुर है, बिल्कुल।
तो यहाँ पर लिख देंगे हम ससुर है। अब ये क्या है, पुरुष, और ये क्या है, महिला। अब और क्या कहा है क्वेश्चन में, देख लो आप। क्वेश्चन में कहा है कि उस जो सज्जन का जो क्या कि सज्जन जो एक पुरुष है, सज्जन का रसीम से क्या, रसीम से क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखो जो कि रसीम है वो सज्जन को क्या कहेगी। अब देखो यहाँ से हमें पता चल गया कैसे, रसीम का एक पुत्र है, बिल्कुल, उस पुत्र की हो गई शादी। अब ये जो है ना पुत्र का क्या है, पिता है ये, यहाँ से आप देख सकते हो, ये इसका क्या है, पिता। क्योंकि जब इसके पुत्र की शादी हो गई तो क्या है, इसकी माँ को तो बोलेगी सास और इसके पिता को बोलेगी ससुर। तो यहाँ पर जो रिलेशन हमें दिखाई दे रहा है क्या, रसीम बोलेगी इसको, सज्जन पुरुष को पति। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा पति और ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 23। सिनगद ने कहा कि वह अपनी माँ के इकलौते भाई के बेटे की माँ के ससुर से मिली, वह किससे मिली है। तो यहाँ पर क्या है, देखो सबसे पहला ये जो सिन के दाने का है क्या, हम इसका नाम लिख देंगे यहाँ पर, सी ने गे दा। ये क्या है, इसने कहा कि वह अपनी माँ की एक लौते भाई के बेटे से मिली है। अब देखो इसकी कोई माँ है तो माँ का चित्र बनाएंगे यहाँ पर, ये क्या है, इसकी माँ। अब माँ के, अब क्वेश्चन में कहा है माँ के एक लौते भाई। अब देखो ये माँ का एक लौता भाई यहाँ पर बनाएंगे हम, इनके बीच में संबंध क्या है, भाई का, और भाई के बेटे। अब जो भाई है उसका कोई होगा पुत्र, तो ये क्या है, लड़का, इनके बीच में संबंध है पुत्र का। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन का भाई के बेटे की माँ। अब जो भाई हो गया जैसे कि उसके पुत्र हो गया, अब इसकी माँ का चित्र बना देंगे हम यहाँ पर, ये इसकी क्या है यहाँ पर, माँ के ससुर से मिली। तो यहाँ पर क्या है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या बन जाएगा, हस्बैंड और वाइफ का। इतना हो गया क्वेश्चन। उसमें आगे देखो कहा है कि बेटे की माँ के ससुर से मिली। अब देखो ये क्या है, बेटा, बेटे की माँ। अब जो बेटे की माँ का ससुर कौन होगा, लड़के का पिताजी। यहाँ पर ये आएगा लड़के का पिताजी, ये क्या है, पुरुष। इनके बीच में संबंध क्या है, पिता का। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि वह किससे मिली है। अब देखो यदि यहाँ से देखें तो क्या है, ये रिलेशन यहाँ से देखें तो ये लगेगा इसका ससुर। अब ये जो सिंगल है वो किससे मिली है, तो यहाँ पर स्पष्ट दिखाई देना है, ये मिली है इससे। तो ये क्या है कि जो माँ है यहाँ पर, अब ये भाई है यहाँ पर, लेकिन ये इनके क्या है, पिता। तो सिंगल इसको बोलेगी क्या, नाना। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा नाना, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन में हमसे ये वाला रिलेशन निकालने के लिए कहा है। क्वेश्चन नंबर 24। रमेश मनदीप का पिता है। रमेश के केवल 2 बच्चे हैं, मनदीप और निहारिका का भाई है। निहारिका कविता की बेटी है। अनन्या कविता की नातिन पोती है। सुजीत और जो अनन्या है का पिता है। सुजीत का मनदीप से क्या संबंध है।
तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में शुरू में क्या कहा है कि जो रमेश है, कौन? रमेश मनदीप के क्या है? पिता। तो यहाँ पर बनाएंगे हम इनका चित्र। रमेश जो है, रमेश वो पिता है, लेकिन किसके पिता है? वह मणिदीप के। ये क्या है? मणिदीप के पिता है। तो ये क्या है? यहाँ पर इसके पिता है, ये प्लस। उसके बाद क्या है क्वेश्चन में? रमेश के केवल 2 बच्चे हैं और मणिदीप निहारिका का भाई है। अब देखो जो ये मणिदीप है ये भाई है निहारिका का, तो यहाँ पर आएगा प्लस। किसका भाई है? यहाँ लिख देंगे हम। तो ये भाई है निहारिका, इसका क्या है? ये भाई है। तो यहाँ पर रिलेशन किसका है? भाई का। उसके बाद क्वेश्चन में कहा है निहारिका कविता की बेटी है। अब देखो ये जो निहारिका है ये किसकी बेटी है? कविता की। कविता की क्या है? बेटी। तो ये आएगा यहाँ पर संबंध बेटी का, और ये लड़की इसलिए माइनस लगाया। ये कविता है, इसके भी यहाँ पर लगाएंगे हम माइनस का चिन्ह। उसके बाद क्या है कि जो अनया कविता की नातिन या पोती है। अब देखो तो इसका चित्र कहाँ बनेगा? अब इसका चित्र बनाएंगे हम नीचे, लेकिन इससे आगे और चलो पहले। तो यहाँ पर यदि हम देखें कि सुजीत अनयता का पिता है। अब यहाँ पर बनाओ पहले सुजीत का चित्र। तो सुजीत है वो क्या है? पिता है, लेकिन किसका पिता है? अनया का। तो ये इसका क्या है? पिता। लेकिन अब देखो क्वेश्चन में पीछे एक जो स्टेप छोड़ दिया उसमें क्या कहा गया कि जो कविता है वो अनया की क्या लगती है? पोती लगती है। देखो तो क्या है? सुजीत की यहाँ पर हो गई शादी इससे, तो ये इसकी क्या है? यहाँ पर पत्नी। ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या है? ये इनके पिता और ये इनकी क्या है? माता। अब जो इनकी माता की जो माता इनकी लगेगी क्या? पोती। यदि कविता बोलेगी पोती, और यदि ये यहाँ से अनयता बोलेगी तो इसको नानी। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहा है वो देखो आप। क्वेश्चन में कहा है सुजीत का मणिदीप से क्या संबंध है? तो यहाँ पर देखो जो ये मणिदीप है ये सुजीत को क्या कहेगी? अब देखो मणिदीप है यहाँ पर, सुजीत यहाँ पर है, तो क्या होगा? देखो मणिदीप और निहारिका दोनों क्या है? भाई है। देखो इससे क्या है कि मैं बीच में एक स्टेप और बता दूं। क्वेश्चन में भी कहा गया है कि रमेश के केवल ना 2 ही बच्चे हैं, एक निहारिका एक मणिदीप। तो जो तीसरा जो रिलेशन बच गया, अब देखो यहाँ पर क्या है? भाई बहन का रिलेशन नहीं बना सकते क्योंकि इसके 2 पुत्र है, 2 हमने दिखा दिए। अब जो रिलेशन बच गया वो पत्नी का बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मणिदीप यहाँ पर है और निहारिका का हो गया भाई। अब देखो निहारिका की हो गई शादी। जो ये क्या है? मणिदीप सुजीत को बोलेगा जीजा। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा जीजा। और ऑप्शन नंबर कौन सा है? 3 आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। एक परिवार में 2 युग हैं। कोमली के 2 बच्चे हैं। मधुरिमा ओम प्रकाश की पत्नी है। जो मणि का भाई है। पिंकी कोमली की बेटी है। उर्मिला संजू की बहन है जो कि ओम प्रकाश
का बेटा है, तरुण मणि का बेटा है जो कि पुरुष है, तो मधुरिमा का कोमली से क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में कहा है कि परिवार के 2 युग हैं, तो यहाँ पर कोमली के 2 बच्चे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कोमली, और मधुरिमा ओम प्रकाश की पत्नी है। तो ये चित्र बन जाएगा शुरू से क्या, कि जो मधुरिमा है, मधुरिमा ये क्या है, पत्नी है, लेकिन किसकी पत्नी है ये, ओम प्रकाश की, ओम प्रकाश की। तो यहाँ पर संबंध है पत्नी का। उसके बाद कहा है जो मणि का भाई है, कौन है, ओम प्रकाश जो है वो क्या है, मणि का है भाई। तो यहाँ पर लिखेंगे मणि, अब ये इसका क्या है, भाई। उसके बाद पिंकी क्या है, पिंकी कोमली की बेटी है। अब देखो बिल्कुल सही है, क्वेश्चन में भी कहा गया है 2 विवाहित जोड़े हैं, तो कोमली लिखेंगे हम यहाँ पर, ये क्या हो गया, पुरुष, और ये क्या है, कोमली। अब इनके बीच में रिलेशन है पत्नी का, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है अब कोमली की बेटी है पिंकी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये इसकी क्या है, बेटी पिंकी, ये है इसमें बेटी का संबंध। उसके बाद कहा है उर्मिला संजू की बहन है। अब देखो यहाँ पर जो उर्मिला और जो संजू है, इन पे फिलहाल कोई जो रिलेशन हमें नहीं दिखाई दे रहा, कोई ना, हम इस लाइन को छोड़ देंगे, आगे चलेंगे। जो कि ओम, देखो उर्मिला और संजू की बहन है, जो ओम प्रकाश का बेटा है, ठीक है। तरुण मणि का बेटा है, तो ये स्टेप हमें मिल गया कि जो तरुण है ना, तरुण वो क्या है, मणि का बेटा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये इसका क्या है, बेटा। लेकिन फिर क्या है, यहाँ पर देखो कि जो उर्मिला संजू की बहन है, तो यहाँ पर बनाएंगे हम चित्र, उर्मिला, उर्मिला जो है बहन है, लेकिन किसकी बहन है, संजू की। ये हो गया, यहाँ पर रिलेशन किसका है, बहन का। अब ये क्या है, इनके पुत्र है माधुरिमा और ओम प्रकाश के। तो देखो यहाँ पर हम एक लाइन खींचेंगे, ये इसके क्या है, माधुरिमा की उर्मिला पुत्री, क्योंकि क्वेश्चन में शुरू में ही कहा गया है कि 2 युग हैं विवाहित। तो एक युग तो ये हो गया पति और पत्नी एक, दूसरा युग ये हो गया मणि और कोमली का, 2 तो होगी विवाहित युग, और 2 बच्चे हैं। तो यहाँ पर देखो इनके भी 2 बच्चे हो गए और इनके भी 2 बच्चे हो गए। अब क्वेश्चन में क्या कहा है वो देखो आप, क्वेश्चन में लिखा है कि जो माधुरिमा, जो माधुरिमा है का जो कोमली है। अब देखो जो कोमली शब्द है हमने थोड़ा अधूरा लिखा है यहाँ पर, क्योंकि स्पेस कम है। कोमली से क्या संबंध है, अब देखो जो ये कोमली है ना, ये माधुरिमा को क्या कहेगी। अब यहाँ से देख सकते हो ये कोमली है, कोमली का पति है, अब ये इसका भाई है। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो क्या बोलेगी कोमली इसको, अब ये कोमली है और ये इसको बोलेगी माधुरिमा को, एक तो बोलेगी देवरानी, क्योंकि इससे यदि ये इसके जो पति से ओम प्रकाश बड़ा है तो इसकी क्या लग गई है, देवरानी। तो यहाँ पर देवरानी भी आ सकता है, देवरानी। उसके बाद क्या है, ये भाभी भी हो सकती है। देखो यहाँ पर क्या है, जो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा आंसर, यहाँ पर जो 4th ऑप्शन है वो बनेगा आंसर।
और यहाँ पर क्या है, जेठानी भी बन जाएगा, ये जेठानी। जो ऑप्शन फोर्थ में दिया है लगभग ये ऑप्शन बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26, सलोनी कार्तिक के इकलौते बेटे की बेटी है, निरूपा दीपक की माँ है, यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी निरूपा माँ से हुई है, कार्तिक दीपक के दादा हैं, कार्तिक का अंकित से क्या संबंध। तो यहाँ पर शुरू से देखो कि जो सलोनी है वो क्या है, कार्तिक के इकलौते बेटे की बेटी है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कार्तिक। अब जो कार्तिक है, कार्तिक क्या है, एक लड़का है, इसके इकलौते बेटे के। अब कार्तिक के हो गए एक बेटा, तो इनके बीच में संबंध है बेटा का। उसके बाद बेटे की बेटी है, लेकिन कौन है बेटी, उसमें दिया गया है सलोनी, सैलोनी। तो यहाँ पर संबंध है बेटी का, ये क्या है बेटी। उसके बाद कहा है निरूपमा दीपक की माँ है। अब देखो बात तो ठीक है उसकी माँ है, लेकिन इन जो नाम है इनसे कोई भी शुरू नहीं हो रही कोई भी कहानी। देखो यहाँ पर यदि इन नाम से शुरू होगी तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं, उस स्टेप को छोड़ देंगे। फिर कहा है यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी, अंकित की जो शादी है वो निरूपमा से हुई है। अब यहाँ पर भी कोई ऐसा लिंक और जो लाई जाने हमें नहीं दिखाई दे रहा। फिर कहा है कार्तिक दीपक के दादा है। तो यहाँ पर देखो जो दीपक है लिखेंगे हम यहाँ पर दीपक। अब कैसे बनेगा, तो इनके बीच में संबंध हो गया बहन और भाई का। दीपक क्या है लड़का। अब देखो दीपक के पिता है यहाँ पर, ये इसके हो गए कार्तिक दादा। उसके बाद अब क्वेश्चन को शुरू से देखो, इसमें क्या है कि निरूपमा दीपक की माँ है। अब यहाँ पर लिख देंगे हम निरूपमा, जो है वो क्या है दीपक की माँ है। तो यहाँ पर ये क्या है इसकी माता। उसके बाद यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी किससे, निरूपा माँ से। अब अंकित की जो शादी हो गई इससे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम अंकित। लेकिन अंकित किसका पुत्र है, अंकित यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम या क्या नाम है उसका, यामिनी, यामिनी के बेटे। तो ये यहाँ पर संबंध है बेटे का, ये क्या है पुरुष। इसकी शादी होगी निरूपमा से, तो ये इसकी क्या होगी यहाँ पर पत्नी, यानी हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन। उसके बाद देखो कार्तिक यहाँ पर क्या है, दीप जो है कार्तिक दीपक के हैं दादा। अब क्वेश्चन में क्या कहा है वो देखो आप, क्वेश्चन में कहा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो कार्तिक का अंकित, कार्तिक का जो अंकित से क्या संबंध है। तो यहाँ पर क्या है जो अंकित है वो कार्तिक को क्या कहेगा। अब कार्तिक कहाँ है यहाँ पर, अंकित यहाँ पर, तो हमें क्या है ये वाला रिलेशन निकालना है। ये रिलेशन बनेगा यहाँ पर पिता का, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 27, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा वह मेरे ससुर के इकलौती बेटी है। महिला
रीना से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर देखो रीना ने कहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम रीना। रीना ने कहा वह महिला जो है, क्या महिला, मेरे ससुर की इकलौती बेटी है। तो यहाँ पर अब रीना के जो ससुर कौन होंगे वो देखो, तो यहाँ पर बनाएंगे हम रीना के ससुर को। तो ये क्या है, इसके ससुर। अब यहाँ पर इसकी हो गई एक बेटी, तो ये क्या है, यहाँ पर रिश्ता है इसका बेटी का। अब यदि हम वैसे ना इसी तरह मान लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा नहीं है, रीना क्या है, एक लड़की या महिला है, ये बेटी ये भी लड़की, ये क्या है पुरुष। इसकी हो गई रीना की इससे शादी, तो ये क्या हो गए हस्बैंड और वाइफ। लेकिन क्या है देखो, ये इनके क्या लगेंगे पिताजी, जिस तरह हमने मानना है अपने अकॉर्डिंग। तो ये इसके क्या है पिता, ठीक है। अब पिता है हमने मान लिया। अब यदि इसकी शादी हो गई तो रीना जो है लड़के के पिता को बोलेगी ससुर। उसके बाद देखो, लेकिन जो ये लड़का है ये और ये क्या है एक लड़की, तो इनके बीच में रिलेशन क्या है बहन और भाई का। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है कि रीना महिला से, अब क्या है महिला है ये लड़की महिला। अब जो रीना है महिला को क्या बोलेगी, तो उसको बोलेगी ये ननद। तो यहाँ पर आंसर आएगा ननद और ऑप्शन नंबर 4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, विनीता और अमिता गौरव की बहन है, आशीष विनीता का पिता है, अंश अमित का पुत्र है, आशीष का अंश से क्या संबंध है। तो यहाँ पर शुरू में क्या कहा गया है कि जो विनीता ये क्या है कि लड़की है विनीता, और अमिता ये क्या है गौरव की बहन है, तो ये लिखेंगे यहाँ पर अमिता। अमिता देखो ये क्या है लड़की, ये भी लड़की, ये दोनों है बहन, लेकिन ये गौरव की बहन है। तो गौरव क्या है यहाँ पर, गौरव है लड़का, तो ये इनका क्या लगेगा भाई। अब उसके बाद देखो ये है ना गौरव है, मैं शुरू से लिख देता हूँ गौरव। उसके बाद आशीष विनीता का पिता है। अब जो ये लड़की है इसका क्या है आशीष पिता, तो ये आएगा यहाँ पर आशीष, ये इसका क्या है पिता, तो यहाँ पर लिखेंगे हम पिता। उसके बाद क्या है अंश अमित का पुत्र है, अमिता का है सॉरी अमित का नहीं, जो क्या है अंश जो है वो क्या है अंश अमिता का है पुत्र, तो ये क्या है लड़का। उसके बाद क्वेश्चन में कहा है कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आशीष और आशीष का अंश से क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखो आप कि जो अंश है वो आशीष को क्या कहेगा, तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो ये क्या है अंश, आशीष है यहाँ पर, तो हमें पता है क्या कि ये इसका क्या है पुत्र, ठीक है। फिर ये अमिता की बहन है, तो ये इसके क्या लग गई मौसी लग गई। अब क्या है ये इनके पिताजी हैं विनीता और अमिता के। जो अंश है वो आशीष को बोलेगा नाना,
तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा नाना और ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 29। एक महिला की ओर इशारा करते हुए रोहन ने कहा, उसकी पुत्री का पुत्र मेरी पत्नी की पुत्री का भाई है। महिला रोहन से किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए रोहन ने कहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम रोहन, क्योंकि रोहन ने कहा है। तो रोहन क्या है? लड़का। कि उसकी पुत्री, किसकी पुत्री? महिला की पुत्री। अब देखो यहाँ पर एक हम लड़की का चित्र बनाएंगे, ये किसकी पुत्री है? उस महिला की। तो यहाँ पर तो लिख देंगे हम क्या? महिला। महिला की हो गई एक पुत्री। उसके बाद का है पुत्री, उसकी पुत्री का पुत्र। अब देखो ये एक पुत्री है, इसके एक हो गया पुत्र, तो यहाँ पर चित्र बनाएंगे पुत्र का। फिर का है मेरी पत्नी। अब रोहन बोल रहा है कि मेरी पत्नी, अब रोहन की कोई पत्नी होगी। देखो इसने ना थोड़ा यहाँ पर लिखेंगे हम रोहन को यहाँ पर। अब रोहन की कोई पत्नी है, हम यहाँ पर मान लेते हैं ये क्या है? रोहन की पत्नी। मेरी पत्नी की पुत्री का भाई है। अब देखो इसकी पत्नी है, इसके क्या होगा? ये एक पुत्री। तो ये जब पुत्री है तो यहाँ पर लिखेंगे हम पुत्री का भाई है ये लड़का। तो यहाँ पर रिलेशन हो गया भाई और बहन का। अब क्वेश्चन में क्या कहा है वो देखो आप। क्वेश्चन में कहा है महिला, जो महिला है रोहन से किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ पर रोहन महिला को क्या कहेगा? देखो हमें ये वाला रिलेशन निकालना है यहाँ पर। तो यहाँ पर रोहन और महिला के बीच में जो संबंध आएगा वो आएगा सास का और ऑप्शन नंबर 2 आंसर। लेकिन इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो किस चीज का है? दोनों के बीच में बहन का, क्योंकि ये इसकी बहन है और ये इनकी क्या है? दोनों की माता है। क्वेश्चन नंबर 30। फोटोग्राफर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए हर्ष ने कहा, मेरी पत्नी का पुत्र उसकी माता की पुत्री का पिता है। वह महिला किस प्रकार हर्ष से संबंधित है? तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में सबसे पहले हर्ष ने कहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम हर्ष। ये क्या है? हर्ष ने कहा है मेरी पत्नी का पुत्र। अब देखो यहाँ पर हर्ष की कोई होगी पत्नी, तो ये लिखो यहाँ पर पत्नी का पुत्र। अब इसके हो गया एक पुत्र, तो इनके बीच में संबंध है पुत्र का। उसके बाद कहा है कि उसकी माता की पुत्री का पिता। तो यहाँ पर क्या है? जो महिला है ना, वो महिला का चित्र बनाएंगे हम यहाँ पर। अब उसकी यानी महिला की कोई है माता, तो यहाँ पर ये आ गई महिला की क्या? माता। ये हमारे पास है यहाँ पर महिला, लेकिन पुत्री का पिता है। कौन है पुत्री का पिता? हर्ष का बेटा, तो ये इसका क्या है? पिता। अब यहाँ पर देखो कि क्वेश्चन को एक बार मैं शुरू से रिपीट कर देता हूँ। इसमें कहा है शुरू में हर्ष ने कहा कि मेरी पत्नी, हर्ष की पत्नी से शादी हो गई, का पुत्र, उसके एक हो गया पुत्र। फिर कहा है उसकी माता,
लेकिन किसकी माता? महिला की माता। तो महिला की माता यहाँ पर है, महिला की माता की पुत्री। अब पुत्री तो ये स्वयं महिला होगी वापस इसकी माता। फिर क्या है? पुत्री का पिता है कौन? हर्ष का पुत्र है। अब हर्ष जो है महिला को क्या बोलेगा? तो देखो ये क्या है? हर्ष के एक पुत्र पुत्री के, फिर एक हो गई पुत्री। तो हर्ष बोलेगा पुत्र की पुत्री, और ऑप्शन नंबर 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 31। एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा, उसकी बहन की माता मेरे पिता की पुत्री की बहन है। वह महिला विजय से किस प्रकार संबंधित है? क्वेश्चन में विजय ने कहा है, तो विजय ने कहा है कि उसकी बहन। अब देखो वो महिला की बात चल रही है, क्या? वो जो महिला है, तो यहाँ पर बनाएंगे हम चित्र। वो क्या है? महिला, बिल्कुल। तो यहाँ लिखेंगे हम महिला। तो उस महिला की जो बहन की माता, अब इस महिला है कि कोई क्या है? बहन, तो इनके बीच में संबंध है बहन का। इनकी कोई क्या है? माता, तो यहाँ पर ये हो गई माता। ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा है आगे, अब बोल रहा है विजय कि मेरे पिता की पुत्री। अब देखो यहाँ पर क्या है? विजय के पिता मान लेते हैं हम यहाँ पर। ये क्या है? विजय के पिता की पुत्री। अब देखो जब पिता की कोई पुत्री होगी यहाँ पर, ये क्या है? यहाँ पर पुत्री, हम यहाँ पर लगाएंगे चिन्ह। लेकिन देखो पिता की पुत्री, लेकिन ये विजय की क्या हो गई? ये बहन। ये क्या है? विजय की बहन। जो विजय के पिता की जो पुत्री है ये, बिल्कुल, और उस महिला की जो क्या है? माता। ये क्या है? एक दूसरे की बहन है यहाँ पर। अब क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है कि जो महिला है, महिला विजय से किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ पर विजय महिला को क्या कहेगा? देखो ये क्या है? विजय की बहन, ये भी बहन है, ठीक है। इनकी हो गई दोनों का क्या? पुत्री। तो विजय जो है इस महिला को बोलेगा भांजी। तो यहाँ पर आएगा भांजी और आंसर नंबर कौन सा है? 2। क्वेश्चन नंबर 32। एक महिला की ओर इशारा करते हुए रसीम ने कहा, मेरे पिता की पुत्री इस महिला की पुत्री की बहन है। महिला रसीम से किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ पर क्या है? रसीम ने कहा है, रे और सीम ने, रसीम ने कहा है कि मेरे पिता। अब रसीम के कोई यहाँ पर क्या है? पिता, तो यहाँ पर लिखेंगे हम पिता की पुत्री। अब देखो मेरे पिता की पुत्री, तो ये रसीम की क्या हो गई? बहन। ये इसकी लग गई यहाँ पर पुत्री, तो ये रसीम की है बहन। इस महिला की पुत्री की बहन है। अब देखो बिल्कुल वो कोई महिला मानेंगे हम यहाँ पर। इस महिला के हो गई एक पुत्री, तो ये इसकी क्या है? पुत्री की क्या है? वो बहन है। तो यहाँ पर जो रिलेशन बन गया वो क्या है? बहन का। अब रसीम क्या है? लड़का है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे कि महिला और महिला रसीम से किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ पर क्या है कि जो ये महिला है, यहाँ पर देखो महिला है, यहाँ पर ये है महिला, क्योंकि आप देख भी सकते हो क्वेश्चन में भी कहा है कि मेरे, शुरू में बोला रसीम,
मेरे पिता की पुत्री, ये रसीम के पिता है, इसकी जो पुत्री हो गई वो रसीम की बहन हो गई, ठीक है। लेकिन इस महिला की पुत्री, अब ये महिला है, इसकी एक पुत्री की बहन है, तो यहाँ पर ये संबंध बना दिया हमने बहन का, ठीक है। तो रसीम महिला को बोलेगा यहाँ पर माता, तो ये इसकी लग गई क्या, माता। तो यहाँ पर आंसर आएगा माता। क्वेश्चन नंबर 33। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा, उसके पुत्र का पुत्र मेरी माँ की पुत्री का पिता है। वह व्यक्ति राहुल से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर क्या है, राहुल ने कहा है, तो लिखेंगे हम राहुल ने कहा है। उसके व्यक्ति को इशारा करते हुए कहा है कि उसके पुत्र, अब यहाँ पर मान लेंगे वो व्यक्ति पुरुष, अब उसके पुत्र, इसके हो गए क्या, पुत्र। इनके बीच में संबंध क्या है, पुत्र का। उसके पुत्र का पुत्र, उसके पुत्र ये हो गया, उसके पुत्र का पुत्र ये हो गया दूसरा पुत्र, ये क्या है, पुत्र। लेकिन अब आगे देखो और क्या कहा है कि उसके पुत्र का पुत्र मेरी माँ की। अब देखो यहाँ पर जो ये राहुल है, बिल्कुल, अब राहुल बोल रहा है कि मेरी माँ, ये क्या है, यहाँ पर राहुल की कोई माँ है, माँ की पुत्री। अब देखो राहुल के माँ की पुत्री हो गई राहुल की बहन, तो ये इसकी क्या है, यहाँ पर ये बहन है। यहाँ पर मेरी माँ की पुत्री का पिता है। अब देखो ये जो पुत्र था ना, ये इसका क्या है, पिता। तो यहाँ पर हो गया। देखो अब क्या है कि इसका जो चित्र हम थोड़ा शुरू से बना देंगे ताकि जो अच्छे से समझ में आए। नहीं वैसे तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर भी हो जाएगा, ऐसी कोई समस्या नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि व्यक्ति जो है, क्या, व्यक्ति राहुल से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर क्या है कि व्यक्ति कौन था, वे व्यक्ति था यहाँ पर शुरू में, ये यहाँ से शुरुआत की गई है कि जो उस शब्द, जो उसके जो शब्द है वो उस व्यक्ति के लिए, कि उस व्यक्ति का पुत्र, ठीक है। अब राहुल व्यक्ति को क्या बोलेगा, ठीक है। देखो ये क्या है, राहुल की बहन है, ठीक है। अब राहुल की बहन के पिता, यानी राहुल के पिताजी हो गए भाई, ये राहुल है, उसकी बहन है, उसकी बहन के पिता राहुल के पिता, ठीक है। फिर ये हो गए राहुल के दादा, ये राहुल के क्या है, दादा, और ये हो गए राहुल के परदादा। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 3, और ये आएगा पर दादा आंसर। क्वेश्चन नंबर 34। एक महिला की ओर इशारा करते हुए रोहन ने कहा, उसकी पुत्री का पुत्र मेरी पत्नी की पुत्री का भाई है। महिला रोहन से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर शुरू में कहा है रोहन ने, तो यहाँ लिखेंगे हम रोहन ने क्या है, कहा है कि उसकी। अब जो उसकी जो शब्द है वो महिला के लिए है, उस महिला की। अब यहाँ पर हम लिखेंगे वो महिला है, महिला जो है उसकी पुत्री का पुत्र। अब देखो ये महिला है, इसकी एक हो गई पुत्री, तो ये संबंध किसका है, पुत्री का। फिर जो पुत्री का पुत्र, ये एक हो गया, फिर यहाँ पर पुत्र। फिर बोलेगा कौन, रोहन मेरी पत्नी। अब देखो रोहन है, तो यहाँ पर थोड़ा लिख देंगे कि जो रोहन है, रोहन की क्या है यहाँ पर, ये पत्नी,
रोहन की ये पत्नी है। फिर मेरी पत्नी की पुत्री, अब देखो रोहन की पत्नी की पुत्री यहाँ पर आ गई, ये क्या है यहाँ पर इसकी पुत्री, तो इनके बीच में संबंध है पुत्री का। फिर कहा है कि मेरी पत्नी की पुत्री का भाई है, कौन, ये जो लड़का है इसका क्या है भाई। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो महिला है, कौन, महिला राहुल से, देखो यहाँ पर राहुल नहीं रोहन है, तो ये क्या है रोहन, रोहन से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर जो रोहन महिला को क्या कहेगा वो देखो, तो ये क्या है, देखो रोहन की पत्नी, ये उनके पुत्र हो गए, ठीक है। अब ये क्या है रोहन का, ये भी पुत्र है एक तरीके से, क्योंकि ये इसका क्या है भाई। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन बनेगा, यदि देखा जाए तो इन दोनों के बीच में रिलेशन है बहन का, ये क्या है एक दूसरी बहन है, ठीक है। अब ये दोनों बहन है, इन बहन की जो माता है वो इसके क्या लग गई सास, तो रोहन जो है इस महिला को बोलेगा सास, तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा सास, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 35, कपिल रजत का भतीजा है, निशा रजत की माँ है, रमेश के केवल 2 बच्चे हैं, रजत और नीलेश। नीलेश का कपिल से क्या संबंध है, तो यहाँ पर क्या है देखो, कपिल का रजत है भतीजा, ठीक है, और निशा रजत की माँ है। तो यहाँ से शुरू कर लेंगे कि जो निशा है, निशा वो क्या है रजत की माँ, तो यहाँ पर आएगा रजत, तो ये इसकी क्या है यहाँ पर माता, तो ये इसकी माता हो गई। उसके बाद क्या है कि रमेश के केवल 2 बच्चे हैं, रजत और नीलेश, ठीक है, तो 2 बच्चे हैं रमेश के, तो यहाँ पर लिखेंगे हम रमेश। अब देखो रमेश के 2 बच्चे हैं, एक कौन सा है रजत हो गया, एक नीलेश, तो ये क्या है नीलेश, तो ये इसके क्या है पुत्र, ये क्या है रमेश इनके पिताजी, तो यहाँ पर इनका संबंध है पिता का। अब देखो ये 2 क्या कहा गया है पुत्र हैं, तो ये भी लड़का ये भी लड़का, ये दोनों हो गए भाई। क्वेश्चन में कहा है कपिल जो है वो क्या है रजत का भतीजा, तो ये जो कपिल है यहाँ पर आएगा, ये अब देखो रजत का हो गया क्या भतीजा, तो ये इसका ये यहाँ पर भतीजा। अब क्या है देखो ये इसका भतीजा हो गया रजत का, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो नीलेश है, नीलेश का कपिल से क्या संबंध है। अब यहाँ पर देखो तुम, कपिल जो है नीलेश को क्या कहेगा, जो कपिल है वो नीलेश को बोलेगा पिताजी, क्योंकि देखो ये इसका क्या है यहाँ पर पिता। अब वैसे आंसर तो स्पष्ट बन गया, यहाँ पर क्या पिता बनेगा आंसर और ऑप्शन नंबर 1, लेकिन देखो ये क्या है रजत जो है का जो भतीजा हुआ है कपिल, लेकिन पुत्र तो नीलेश का है, तो ये इसके क्या है भाई यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 36, 7 मित्रों मिशा मिनसु मोही प्रिया वीर परी और कृष में प्रत्येक की ऊंचाई लंबाई भिन्न भिन्न यानी अलग अलग है। कृष केवल 3 मित्रों से लंबी है, परी केवल वीर से लंबी है, मिशा मिनसु से लंबी है परंतु मोही से लंबी नहीं है, प्रिया मोही से लंबी है। तो यहाँ पर क्या है इस क्वेश्चन में चलेंगे स्टेप टू स्टेप। तो देखो हम इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे नीचे से, इसमें कहा है प्रिया मोही से लंबी है,
तो यहाँ पर क्या है कि जो प्रिया है, प्रिया, ये जो प्रिया है ये मोही से लंबी है, तो यहाँ पर आ गया मोही। अब उसके बाद देखो फिर क्या है कि मीसा मिनसू से लंबी है, ठीक है, लेकिन मोही से लंबी नहीं है या मोही से लंबी नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम मीसा, तो मीसा है बिल्कुल, तो मिनसू से लंबी है, ये बात भी ठीक है भाई, मिनसू से क्या है लंबी, लेकिन मोही से नहीं है, तो मोही से हो गई छोटी। इसमें क्या है कि जो बड़ा रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे और जो छोटा रहेगा उसको नीचे की तरफ, बड़े को ऊपर की तरफ। फिर देखो फिर क्वेश्चन में क्या कहा है, परी केवल वीर से लंबी है, तो ये बात तो ठीक है भाई, परी केवल वीर से लंबी है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम परी जो है केवल वीर से लंबी है, तो ये स्टेप बन गया, ठीक है। उसके बाद फिर और देखो उसमें कहा है किर्स केवल 3 मित्रों से लंबी है, केवल 3 मित्रों से लंबी है, तो ये 3 स्टेप तो बिल्कुल सही है, ठीक है। किन 3 मित्रों से लंबी हो सकती है? अब जो ये 2 मित्र है ना परी और वीर, इनको रखेंगे नीचे, तो ये यहाँ पर आएगा परी और वीर, ये आ गया परी और वीर। उसके बाद वो जो किर्स 3 मित्रों से लंबी है, तो जो मिन्स है इसको लिखेंगे नीचे, मिनसू को, क्योंकि देखो मिनसू को यदि हमने यहाँ पर लिख दिया, हमने मिनसू, अब जो मिनसू को यहाँ पर लिखा है, ठीक है, मिनसू तो अब भी मीसा से छोटा है, लेकिन इसके बीच में क्रिस आ गया, कौन, क्रिस। आप देख सकते हो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कि जो मीसा है मीसा से छोटा अब भी मिनसू ये, और क्रिस से, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में कहा है कि जो क्रिस से 3 मित्रों से लंबी है, तो इसके ऊपर ये लंबी होगी। अब क्वेश्चन में कहा है कि जो किर्स है, किर्स से लंबा या लंबी कौन है। अब देखो यदि हम देखें तो किर्स से लंबे कौन है, मीसा, तो यहाँ पर जो आएगा हमारे पास क्या, मीसा, लेकिन मीसा तो ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम क्या कि किर्स से लंबी तो फिर मोही भी है, तो हम मोही भी लिख सकते हैं यहाँ पर, मोही, और किर्स से लंबी प्रिया भी है, क्या है यहाँ पर, प्रिया, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में दिया गया है क्या, मोही, तो ये हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर 2 बनेगा आंसर। क्योंकि देखो भाई किर्स से लंबी तो ये तीनों ही है, लेकिन ऑप्शन में हमें मोही मिला है तो हम लगाएंगे ठीक है मोही पर, क्योंकि मोही भी जो है किर्स से लंबी है। क्वेश्चन नंबर 37, फोटो में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रोहन ने कहा, उसकी पुत्री का भाई मेरी माता के पुत्र का भाई है, व्यक्ति रोहन से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर क्या है, देखो रोहन ने कहा है, हम लिखेंगे रोहन, तो रोहन ने कहा कि उसकी जो शब्द है वो आया उस आदमी के लिए, उस आदमी के लिए, तो उस आदमी की पुत्री, अब देखो उस आदमी को यहाँ पर लिखेंगे हम, पुरुष है, उसकी क्या है कि पुत्री, तो ये होगी इसकी पुत्री, और ये क्या है आदमी। उसके बाद उसकी पुत्री का भाई, अब देखो ये पुत्री है, इसका कोई भाई है, तो यहाँ पर ये लड़का है, इसका क्या हो गया भाई। फिर मेरी माता, अब रोहन बोल रहा है यहाँ पर कि मेरी माता, तो यहाँ पर लिखेंगे हम रोहन। अब देखो रोहन की यहाँ पर बनाएंगे हम माता, तो ये क्या है रोहन की माता। उसके बाद माता के पुत्र, अब देखो माता के पुत्र तो वैसे रोहन भी हो गया, रोहन पुत्र का भाई है, ठीक है, कौन आदमी, तो ये इसका यहाँ पर देखो माता का जो पुत्र कौन हो गया रोहन, तो रोहन का भाई है आदमी, तो यहाँ पर जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा भाई का। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है वो देखो आप, तो यहाँ पर कहा है कि व्यक्ति
व्यक्ति रोहन से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर देखो रोहन जो व्यक्ति को क्या कहेगा, तो यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है रोहन जो है उस व्यक्ति या आदमी को बोलेगा भाई। तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारे पास भाई और ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 38। फोटो में एक महिला की ओर इशारा करते हुए हर्ष ने कहा मेरी पत्नी का पुत्र उसकी माता की पुत्री का पिता है, वह महिला किस प्रकार हर्ष से संबंधित है। यहाँ पर देखो हर्ष ने कहा है, शुरू में लिखेंगे हम हर्ष ने कहा है मेरी पत्नी। अब हर्ष की कोई पत्नी है यहाँ पर, ये हर्ष की है पत्नी, हर्ष की पत्नी यानी मेरी पत्नी का पुत्र। हर्ष बोल रहा है कि मेरी पत्नी का पुत्र, तो ये हो गया यहाँ पर एक पुत्र। फिर क्या है, कहा है कि उसकी माता, कौन, महिला जो है वो महिला है, वो उसकी जो शब्द है वो महिला के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर देखो वो लिख देंगे हम महिला, योगी महिला, इसकी माता, तो ये क्या है यहाँ पर महिला की माता। अब माता, उसकी माता की पुत्री, उसकी माता की पुत्री स्वयं होगी महिला, पुत्री का है पिता, कौन, हर्ष का बेटा, तो ये इसके क्या है यहाँ पर पिता, और ये क्या है महिला। अब देखो हर्ष क्या कहेगा महिला को, क्वेश्चन में कहा है कि जो महिला है, महिला किस प्रकार संबंधित है हर्ष से। अब देखो जो हर्ष है ये महिला को क्या कहेगा, तो यहाँ पर क्या है हर्ष है, हर्ष के एक हो गया पुत्र। अब इस महिला का पिता है जो हर्ष का पुत्र है, तो यदि हम देखें, यदि देखो यहाँ पर ये इसका पिता है तो ये इसकी क्या हो गई पुत्री, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर पुत्री। तो अब अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे कि देखो ये हर्ष के एक पुत्र है और उसकी क्या ये महिला पुत्री, तो हर्ष कहेगा उस महिला को पुत्र की पुत्री, और ये बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 39। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राधिका ने कहा उसके पुत्र की बहन मेरे पुत्र की बहन है, व्यक्ति राधिका से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर क्या है राधिका ने कहा है, हम लिखेंगे राधिका ने कहा कि उसके, अब जो उसके शब्द है वो आदमी के लिए है क्या, तो उस आदमी के पुत्र, तो यहाँ पर क्या है पुरुष है, इसके एक हो गया पुत्र, तो हम लिखेंगे यहाँ पर पुत्र, उसके पुत्र की बहन। अब देखो ये क्या है पुत्र, इसकी हम एक बहन बनाएंगे यहाँ पर, ये इसकी क्या है बहन। फिर अब बोलेगी राधिका कि मेरे पुत्र की बहन है। अब राधिका की कोई हो गया पुत्र, यहाँ पर इसकी क्या है वो बहन, तो ये हो गया यहाँ पर बहन, लेकिन ये क्या है यहाँ पर ये आदमी। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि व्यक्ति या आदमी राधिका से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर क्या है जो राधिका है व्यक्ति या आदमी को बोलेगी क्या पति, तो यहाँ पर आंसर बनेगा पति और ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 40। प्रियांश जो रजत पुरुष का इकलौता पुत्र है, प्रकाश से कहता है तुम्हारी माँ वीणा मेरे पिता की बड़ी बहन है जो कृष्ण जी के
लौते पुत्र है। रजत प्रकाश से किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ पर देखो प्रियांश कह रहा है, प्रियांश जो रजत का एकलौता पुत्र है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम रजत। ये हो गया रजत का एकलौता पुत्र कौन है? प्रियांश। ये यहाँ पर आएगा प्रियांश। प्रियांश हो गया, लेकिन रजत जो है वो क्या है? जो रजत है वो है पुरुष, तो यहाँ पर लगाएंगे प्लस। इसका ये हो गया पुत्र, तो यहाँ पर भी प्लस। अब क्या है कि प्रकाश से कहता है, ठीक है, प्रकाश से कहा है कि तुम्हारी माँ। अब प्रकाश का चित्र यहाँ पर बना लो आप। ये क्या है? प्रकाश, प्रकाश की माँ। ये क्या है? प्रकाश की माँ। तुम्हारी माँ वीणा, प्रकाश की जो माँ है उसका नाम दिया गया है यहाँ पर वीणा। मेरे पिता की, अब ये कौन बोल रहा है यहाँ पर? प्रियांश बोल रहा है मेरे पिता की बड़ी बहन है। अब ठीक है ये, लेकिन रजत के ना कोई एक बहन और होगी, यहाँ पर मैं बना देता हूँ। एक बहन तो ये यहाँ पर, और इसके बाद एक बहन है वीणा। अब ये उसने छोटी बहन मान ली, और ये क्या है? उसकी बड़ी बहन है। लेकिन इनके बीच में रिलेशन तो क्या है तो बहन का ही, ये छोटी हो या बड़ी हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है कि जो रजत है, क्या? रजत प्रकाश से किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ पर प्रकाश बोलेगा रजत को क्या? अब देखो ये प्रकाश है, बिल्कुल प्रकाश की माता है वीणा, ठीक है। वीणा की कोई क्या है? ये बहन। और रजत क्या है? इसका भाई है। यहाँ पर वीणा का भाई है, और इसकी एक वीणा की छोटी बहन है उसका भी भाई है। तो प्रकाश जो है अपनी माँ के भाई रजत को बोलेगा मामा। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा मामा, और ऑप्शन नंबर 1। देखो यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन में कहा है, प्रियांश बोला रजत के बारे में कि मेरे पिता की बड़ी बहन है। अब ये जो पिता है उसकी क्या, जो वीणा है, ये क्या है? ये बड़ी बहन है। तो जो छोटी वाली बहन है ये कहाँ तो नहीं है, लेकिन हमने तो ये एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर इसको मानना है।